कैथल के अनाज मंडी में आवक लगभग आ चुकी है और अब तक 90% उठान हो चुका है और किसान खुश नजर आ रहे हैं। मंडी के अधिकारियों का कहना है कि 90% से ऊपर का उठान हम करवा चुके हैं और किसानों से अपील है कि जो खेतों में उनका धान पड़ा है उसे सुखाकर मंडी में लेकर आए ताकि उसे बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कुछ आढ़तियों का कहना है कि पीछे उठान देर से होने की वजह से काफी धान खराब हो चुका है और धान में नमी के कारण उनको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। सरकार से निवेदन है कि वह उन्हें छूट दे वरना उनको काफी नुकसान होगा। अमरजीत छाबड़ा, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन। मंडी की स्थिति क्या है आज उठान? मंडी की स्थिति उठान की आप देख रहे हो। मंडी का उठान जो है वो 92% जिला में हो चुका है और 91% कैथल का उठान है, क्योंकि कैथल की मंडी बहुत बड़ी मंडी है। राइस मिलर को मॉइस्चर की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, में बात किए लोगों से, तो आप क्या कहेंगे? राइस मिलर्स को मॉइस्चर की वजह से मैं पहले तो ये कहूंगा कि राइस मिलर भाइयों को मॉइस्चर वाला माल नहीं खरीदना चाहिए और हमारे किसान भाइयों को भी मैं आह्वान करूंगा कि वो मॉइस्चर वाला माल ना लेकर के आए, क्योंकि 17 मॉइस्चर का जो भी माल वो लेकर के आएंगे सरकार आते ही उसको एमएसपी पे खरीद लेगी। अन्यथा मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो कि जबकि हमारे कर्णदेव कंबोज जी फूड मिनिस्टर थे तो 17 से 22 मॉइस्चर तक के माल में 5% का कट था। जैसे उसमें 17 मॉइस्चर अगर है तो पूरा माल आपको मिलेगा, अगर 22 है तो उसमें 5 किलो फालतू धान आपको मिलेगा और उसमें 2 रुपए 40 पैसे मिलर को भी मिलता था सुखाई के नाम का, क्योंकि वो जो माल 22 मॉइस्चर से ऊपर का माल है उसकी डबल सुखाई करके माल बनते हैं तो उनकी मजदूरी भी ज्यादा लगती है। तो मैं सरकार से आह्वान करना चाहूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इस पर सरकार पुनः एक विचार करे और किसानों को इसकी असुविधा ना हो धान बेचने में। रामनिवास मित्तल, नई अनाज मंडी आढ़ती। नई मंडी की स्थिति है कि जो पीछे परमल जीरी का एक एकदम आमदन हुई थी, उससे सरकार की नीतियों के कारण थोड़ा सा बहुत दिक्कत आई। जैसे सरकार ने ट्रैलियाँ बंद कर दी थी, उन ट्रैलियों की वजह से मतलब मंडी को, किसान को, आढ़तियों को, बहुत राइस मिलों को बहुत दिक्कत आई और वो माल जो राइस मिलों ने खरीदा था वो 15-15 दिन मंडी में पड़ा रहा, जिससे वो माल डैमेज हो गया। जो माल गिल्ले थे, पिल्ले थे, वो माल डैमेज हो गया और राइस मिलों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ इस बात से, जो इसकी पॉलिसी से, जो ट्रैलियाँ बंद होने के कारण। और जो ये सरकार है उसकी पॉलिसी है भी सरकार राइस मिलर पेडी खरीदता है गवर्नमेंट से, 67 किलो कस देना होता है, चावल देना होता है, जो बहुत गलत है। उसमें अब की बार कस मौसम की वजह से, बरसात की वजह से मॉइस्चर बढ़ गया जीरे में, गिल्ले माल हो गए, डैमेज होगी, उसमें 67 किलो चावल नहीं निकलेगा, जिससे राइस मिलों को नुकसान होने की पूरी संभावना है बहुत ज़्यादा। और मैं तो सरकार से ही अनुरोध करूँगा, जैसे गिल्ला माल राइस मिलों में बढ़ा है, उन राइस मिलों को देखते हुए, व्यापारियों को देखते हुए 67 की जगह 65-64 किलो का कस किया जाए। और अब की बार जो डैमेज बढ़ गया है, डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो 3% डैमेज देते हैं, 3% की जाए 5% की छूट दी जाए। और मॉइस्चर चावल जो एफसीआई चावल लेती है 13% चावल लेती है, उसकी जगह 15% का उनको छूट दी जाए। मैं तो यही सरकार से अनुरोध करते हैं। क्यों इसकी वजह क्या है? बरसात होने की वजह से सारा माल ख़राब हो गया है और जो 15-15 दिन जो उनकी सरकार की पॉलिसी थी, जो ट्रैलियाँ बंद करी, उस ट्रैलियों की वजह से मतलब सारा दिक्कत आई। मैं बसाऊराम, सचिव मार्केट कमेटी कैथल। मंडी में अब धान की स्थिति सामान्य हो गई है, क्योंकि जैसे पीआर मोस्टली धान आया है तो इसमें लिफ्टिंग में 90% से ऊपर हो गया है। लगभग 19 लाख क्विंटल के आसपास धान हमारा आया है इस बार, जो पीआर धान है। किसानों से मेरी तो यही अपील है कि भाई अपना साफ सुथरा लेके आएँ, या जैसे कि कई बार नमी में काट लेते हैं तो उसको आप सुखा के एक प्रॉपर वे से लेके आएँ, ताकि यहाँ कोई दिक्कत ना आए आपको। और किसान भाई इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह का धान हमें मंडी में लेके जाना होता है। मेरे ख्याल से तो पिछले साल सबसे ज़्यादा हमारा पीआर आ चुका है, पीआर पैडी। बाकी तो और तो आएगा ही, जैसे बासमती है, 11-21 है, ये तो अभी चलेंगे, लेकिन जो पीआर जो धान है वो मैक्सिमम आ चुका है। थोड़ा बहुत अब तो बहुत स्लो हो चुका है अराइवल।